अपना आदेश था जजमेंट, उसमें जो लिखा उन्होंने 60 नंबर में लिखा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को जारी रखने के लिए और विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियमित नियुक्तियां करने में राज्य द्वारा की गई कवायदों को आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के प्रावधानों का पालन करना होगा। आदेश है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 23 के प्रावधानों को पालन करना होगा, यह आदेश है सरकार को। तो मेरे भाई बहन, आप तमाम लोग जुड़े हैं तो आपको यह समझना होगा कि राइट टू एजुकेशन का 23 क्या है, रूल 23 क्या है। तो रूल 23 सब लोग पढ़े हैं। तो राइट टू एजुकेशन का जो रूल 23 है सरकार को हमको देना है। माननीय हाईकोर्ट पटना ने इसको स्पष्ट कर दिया। तो इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है कि हम नियोजित शिक्षक हैं तो हमको पेंशन नहीं मिलेगा, हमको ग्रेजुएटी नहीं मिलेगा, हमको प्रमोशन नहीं मिलेगा, हमको प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा। आपको वह तमाम उसके साथ ही लिख दिया। देखिए इसका हिंदी अनुवाद भी सुन लीजिए। राइट टू एजुकेशन जो कह रहा है 23 में, धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिए नियोजित शिक्षक, इसका जब हिंदी अनुवाद करते हैं ना तो उसमें स्पष्ट लिखा जाता है, नियोजित शिक्षकों सहित शिक्षकों के वेतनमान और भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन, ग्रेजुएटी, भविष्य निधि और अन्य निर्धारित लाभ नियमित शिक्षकों के समान होंगे तथा समान कार्य और अनुभव के लिए समान होंगे। ये तो हम लोगों की मांग शुरू से रही है कि जो हमारे पूर्व से कार्यरत नियमित शिक्षक हैं उनके समान वेतन, पेंशन, प्रमोशन, सारा चीज हमको मिलना चाहिए। अब यह बात जो हम लोग कह रहे थे, ये हवा में नहीं कह रहे थे। यह बात हम लोग राइट टू एजुकेशन में जो प्रावधान किया गया उसके तहत कह रहे थे। अब माननीय हाईकोर्ट ने भी यह आदेश सरकार को कर दिया है कि 23 को लागू कीजिए। सरकार की बेचैनी समझिए। इसमें यहाँ पर क्यों सरकार इतना जल्दी हाय तौबा मचा के डरा के सबको फॉर्म भरवा दी और पास करके सबको विशिष्ट शिक्षक बनाना चाह रही है? क्योंकि सरकार कहती है कि जिस दिन आप विद्यालय में योगदान करेंगे उस दिन से आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। मतलब आपका अपॉइंटमेंट का डेट उसी दिन तय कर देगा जिस दिन आप योगदान करेंगे। पिछला जो 15 साल, 18 साल, 10 साल का आपका सर्विस लेंथ है वह सब खत्म कर देगा। क्यों खत्म कर देगा? इसके पीछे सरकार की क्या साजिश है? वह यह साजिश है कि इसमें जो कहा गया है राइट टू एजुकेशन के इसमें राइट टू एजुकेशन के सेक्शन 23 में, इसमें जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि नियमित शिक्षकों के साथ तथा समान कार्य और अनुभव के समान होंगे। मतलब अगर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ट्रेनिंग जो भी बाद में हो, वहां से आपको नियमित शिक्षक वाला वेतन निर्धारित करना। मान लीजिए नियमित शिक्षक का इंडेक्स जो होगा, वेतन का जो उनका इंडेक्स होगा, उसमें उनको नियुक्ति के बाद आपका ट्रेनिंग से 15 साल हो गया, 12 साल हो गया, तो 12 साल में जो वेतन आपका अभी होना चाहिए वो निर्धारित होगा। क्योंकि आप ट्रेनिंग कर लिए 2010 में, कुछ मेरे भाई बहन 2007 में ट्रेंड ही बहाल हुए, तो समझिए 2007 में जो भाई बहन बहाल हुए ट्रेंड में, उनका जब नियमित शिक्षक का स्केल 2007 से देखेगा और उसको जब ले जाएगा 17 साल के बाद उस लेवल पर, तो उनका वेतन कहाँ जाएगा? और आपके सर्विस में ब्रेक अगर सरकार कर देती है विशिष्ट शिक्षक बना करके, तो आज से उसमें यह भी लिखा है कि नियोजित शिक्षक के लिए भी लागू होगा और विशिष्ट शिक्षक के लिए। लेकिन विशिष्ट शिक्षक का जब पहले का सर्विस लेंथ खत्म कर देगा योगदान, फ्रेश योगदान करा करके, तो उनको तो लाभ जो भी मिलना होगा आज जब विद्यालय में योगदान करेंगे तब से मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे थे सरकार के मन में अगर खोट नहीं है तो इसमें सेवा निरंतरता का लाभ विशिष्ट शिक्षक में देता, तब समझते। सरकार के मन में हमेशा हम लोगों को नुकसान पहुंचाने का, शोषण करने का, साजिश के तहत नियम बनाने का एक उनका ये हो गया है, मनसा हो गया है। तो